Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 64 of Legal News and Update series. Delhi High Court ने recently sexual offences cases के regard में एक important judgment दिया, wherein the court held that the survivors of sexual offence or the victim of sexual offence should be heard, but there is no obligation in law to make her a party to proceedings. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही एक सेक्सुअल ऑफेंस में सर्वाइवर का या विक्टिम का राइट है टू गेट टू बी हर्ड इन द वेरी केस इन एवरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, लेकिन ये कोई भी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है इन द लॉ कि उस पर्सन को पार्टी बनाया जाए टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, चाहे वो केस इंस्टीट्यूट किया गया हो बाय द स्टेट या फिर बाय द अक्यूज्ड, राइट। तो ये जो जजमेंट दिया गया दैट वाज गिवन बाय जस्टिस अनूप जयराम भंबानी। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को कंसिडरेशन में लिया, दैट वाज जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मेहरा, जिसमें ये हेल्ड हुआ था दैट जो सर्वाइवर है इन द केस उसका राइट है, द पर्सन हैज़ अ पार्टिसिपेटरी राइट कि वो सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड they will be get heard in the court in regard to any criminal proceeding to which the person is a victim, right? हाँ, अगर किसी statute में specifically mention है या specific requirement है that it is must कि जो victim है, जो survivor है, it must be made the party in the proceeding, तो फिर वो एक exception case है. Otherwise in general there is no reason कि victim को as a party बनाया जाए to any criminal proceeding in that पर्टिकुलर केस. ठीक है, ये बात कोर्ट ने कहा. कोर्ट ने फर्दर इस केस में जगजीत सिंह की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करते हुए कहा कि सीआरपीसी का सेक्शन 4391A जो सेक्शन है इट रिक्वायर्स टू बी एक्सपेंडेड कि उसका जो स्कोप है उसे बढ़ाया जाए, राइट. एंड सर्वाइवर के राइट टू बी हर्ड का जो प्रोविजन है इट मस्ट ऑल्सो बी अप्लाइड इन द प्रोसीडिंग जहाँ पर अक्यूज जो है एंटिसिपेटरी बेल जो है वो सीक कर रहा हो फ्रॉम द वेरी कोर्ट. But there is no mandate to make the survivor a party to the proceeding. So Justice Babani jo the, he was dealing with a petition which was seeking regular bail in a case which was registered under section 376, that is of rape, under IPC and section 4 of Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. तो सारे considerations को लेने के बाद कोर्ट ने conclude किया that it is not mandatory to implead the victim of sexual offence a party to the criminal proceeding. और इस जजमेंट को देते हुए कोर्ट ने कुछ और इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस भी दिए टू इंश्योर और टू मेंटेन दी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द विक्टिम और सर्वाइवर इन द वेरी केस. जैसे कि कहा गया दैट जो सर्वाइवर का नाम है, उनके पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन, एड्रेस, सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, ये सब कहीं भी डिस्क्लोज ना किए जाए या किसी को भी अवेलेबल ना कराए जाए विच आर मेड फाइल्ड इन द कोर्ट. ठीक है, जो भी कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं इंक्लूडिंग द मेमो ऑफ द पार्टीज. साथ साथ कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए दैट दी फाइल्स, पेपर बुक्स, ई पोर्टफोलियोज जितने भी हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड वो किसी भी पर्सन को प्रोवाइड नहीं कराने चाहिए अदर देन द पार्टीज टू द लिटिगेशन. कोर्ट ने साथ साथ इस केस में ये भी हेल्ड किया दैट जो भी सर्विस इस केस से रिलेटेड विक्टिम या सर्वाइवर के रिगार्ड में करी जानी है वो सब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करेंगे. कोई भी प्रोसेस सर्विंग एजेंसी को ये काम नहीं सौंपा जाएगा. और ये सर्विस करते वक्त ये एक और मैंडेट है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो प्लेन कपड़े ही पहने टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ अनवारंटेड अटेंशन, राइट. प्लस कोर्ट एडेड दैट अगर जो पार्टीज हैं अगर वो किसी भी तरीके की पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू दी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द विक्टिम और सर्वाइवर, जैसे कि विक्टिम या सर्वाइवर का सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोर्ट को सबमिट करना चाहते हैं तो वो एक सील्ड कवर में कोर्ट को सबमिट करें. और अगर वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर में है, तो एक पासवर्ड लॉग यानी कि उसमें पासवर्ड लगा हो ऐसा फोल्डर कोर्ट को सबमिट करें और उसका जो पासकोड है वो सिर्फ कंसर्न कोर्ट मास्टर को ही बताएं. ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है? वाई दीज प्रोविजंस आर ब्रॉट अप बाय द कोर्ट? जस्ट टू मेंटेन और सिक्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी, टू मेंटेन द एनोनिमिटी ऑफ द वेरी विक्टिम और द सर्वाइवर ऑफ द केस, राइट. और ये जजमेंट देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने कंक्लूड किया कि ये सभी डायरेक्शंस जो है समराइज फॉर्म में एक नोटिफिकेशन के तौर पे रजिस्ट्रार जनरल जो है वो सर्कुलेट करें टू द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज द सेशन जजेस एंड ऑल्सो टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट. और इस केस का टाइटल है सलीम वर्सेस द स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड
and others. Right, so I hope this particular legal news and update has been clear. So I'll be back soon with such more informative content. Till then, everyone, take care of yourself. Have a good day. Thank you so much.